एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर वोकैब सेशन। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वोकैब सेशन लेके आए हैं जिसमें हम सीजीएल 2019 के क्वेश्चन देखेंगे जो 100% आए हुए हैं। तो हमेशा की तरह अपना वोकैब सेशन शुरू करने से पहले एक थॉट के साथ शुरू करते हैं। तो क्या है आज का थॉट? नो मैटर हाउ बैड द पास्ट इज, no matter how bad the past is, you always have an option in present to decide your future। इसका मतलब है हो सकता है आपका पास्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप उसकी वजह से अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अपने आज को सुधारिए ताकि आपका फ्यूचर आप खुद बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वोकैब सेशन को 5 इडियम्स के साथ। तो ये है 5 इडियम्स। तो आपको पता है, पहले खुद से आंसर करना है पॉज करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब क्या है? जो एसएससी ने ऑप्शन दिया था वो क्या था? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है। दूसरा है टू टेक फ्रेंड्स लीव। इसका मतलब क्या होता है? बिना बताए जो है लीव ले लेना, छुट्टी ले लेना। तो इसका क्या था? लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से बिना हिंट के या बिना बताए, वही बात है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? ऑन सैंड स्नेयर। इसका मतलब क्या होता है कि अपने पैरों पे, अपने पैरों से वॉक कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन था वो क्या था? ऑन फुट। नेक्स्ट क्या आ जाता है? स्नेक इन द ग्रास। इसका पता होगा आपको क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। तो क्या था इसका ऑप्शन? हिडन या फिर सीक्रेट एनिमी। इसका क्या था? हिडन या सीक्रेट एनिमी। उसके बाद क्या है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब वो हिंदी में सुना होगा, अपने मुंह मियां मिट्टू ऐसे करके कि अपनी तारीफ खुद करते रहना। तो इसका जो है आंसर क्या था? प्रेज वनसेल्फ। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अपने 5 वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट, अब हम आज देखेंगे साइनोनिम भी, एंटोनिम भी। ये सब भी सीजीएल 2019 में आए हुए हैं। तो पहले एक बार खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले साइनोनिम्स। तो सबसे पहला क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हम बोलते हैं अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैंडेटरी। क्या होगा? मैंडेटरी, अनिवार्य। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इनके वही ऑप्शन देखें जो कि पेपर में जो है एसएससी ने दिए थे। तो नेक्स्ट क्या है? रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है फिर मैं बदला लूंगा, जैसा कि ज्यादातर मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो बदला लेता है। तो इसका मतलब क्या है? रिवेंज। ठीक है, बदला, रिवेंज, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं दयनीय स्थिति है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? पिटीफुल। नेक्स्ट है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है? किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब हम बहुत बुरी हालत में किसी से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा? प्लीड या फिर बैग, हिंदी में कहें तो याचना करना। नेक्स्ट क्या है? पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है कि इसका जो ऑप्शन सीजीएल ने दिया था वो क्या है? रिपेंटेंस। क्या है? रिपेंटेंस। मतलब क्या होता है कि जो सोरो फीलिंग है, ठीक है, सोरो फीलिंग है, रिग्रेट है, ठीक है, एक तरीके से पश्चाताप की जो फीलिंग है उसको क्या बोलते हैं? पेनिटेंस या रिपेंटेंस। ठीक है, ये थे साइनोनिम। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पता होगा कि हमें क्या करना है? इनका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? कि जो इजीली बैंड हो सके। तो इसका अपोजिट बताना में, तो इसका अपोजिट क्या था जो ऑप्शन में था? स्टफ, हार्ड, जो कि बैंड ना हो सके। नेक्स्ट क्या है? विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? जो चौकस होता है, एकदम केयरफुल। ठीक है, मतलब सतर्क है। ठीक है, तो जो है इसका अपोजिट हमें बताना है। तो इसका अपोजिट जो ऑप्शन में था वो क्या था? रेकलेस या फिर रैश, या हम कह सकते हैं केयरलेस। नेक्स्ट जो है विशियस। विशियस का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही डेंजरस है, क्रूअल है। ठीक है, डेंजरस है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि कोई अच्छा, जिसका मोरल गुड हो, गुड मोरल वाला। तो इसका मतलब क्या होगा?
वर्चुअस, इसका एंटोनिम क्या होगा? वर्चुअस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्विजेंट। क्विजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई शांत है, एक इनएक्टिविटी की स्टेट है या डोरमेंसी है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हमें बताना है, तो अपोजिट क्या होगा इसका? एक्टिव। नेक्स्ट क्या है? एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कि किसी का जाना, डिपार्चर। वैसे वर्ड यूज होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़कर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोडस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अराइवल। क्या हो जाएगा? अराइवल। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे अपने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब लास्ट में देखेंगे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि पहले आपको खुद से आंसर करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? समथिंग दैट कांट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स की ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे कम वाली इंफ्रासोनिक, इससे ज्यादा वाली अल्ट्रासोनिक। तो नेक्स्ट क्या है? अ सॉन्ग सung एट अ बरियल। इसका मतलब किसी की डेथ पे जो, ठीक है, सॉन्ग गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डर्ज या फिर एलिजी। क्या बोल सकते हैं? एलिजी। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 10 इयर्स। बहुत कॉमन है, क्या होगा? डिकेड। क्या बोलते हैं? डिकेड। उसके बाद फॉर वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अदर, जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो आपने सुना होगा माइग्रेंट। लेकिन दो मिलते जुलते वर्ड है। ठीक है, एक है कि जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी में चला गया, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एमिग्रेंट। क्या होगा? एमिग्रेंट। एक और सिमिलर वर्ड है, वो क्या है? इमिग्रेंट। क्या है? इमिग्रेंट। जो हमारी कंट्री में आया है बाहर से, उसे हम क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। और जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी में चला गया, उसे क्या कहेंगे हम? एमिग्रेंट। तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता हो, मतलब अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखता हो, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेटिसेंट, या कह सकते हैं अल्पभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है, रेटिसेंट। तो यहां तक आपने देख लिया होगा, इनको नोट कर लीजिए। तो आप अपना स्कोर जो है टोटल नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।